नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है महान हिमालय, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में दोस्तों महान हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं महान हिमालय। महान हिमालय यानी सबसे पहले महान हिमालय पढ़ेंगे और उसके बाद जो है दोस्तों मध्य हिमालय, लघु हिमालय और फिर इसके बाद जो है शिवालिक हिमालय के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं महान हिमालय। तो महान हिमालय की यदि बात की जाए तो दोस्तों महान हिमालय जो है हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी श्रेणी है। और दोस्तों, इसको जो है यानी महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। चौड़ाई की यदि बात की जाए तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक जो है दोस्तों इसकी चौड़ाई है। महान हिमालय जो है ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है अलग होता है। और साथ ही दोस्तों, महान हिमालय को जो है किन अन्य नामों से जो है जाना जाता है, जैसे ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और हिमाद्री, इन सभी नामों से जो है महान हिमालय को जो है जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं महान हिमालय के बारे में। तो सभी पॉइंट जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी हिमालय, हिमालय की सबसे प्राचीनतम यानी हिमालय की जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो कौन सी जो है दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है? तो ये आपको याद रखना है कौन सी है, महान हिमालय। साथ ही दोस्तों, महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि हिमालय को जो है हिमाद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों, औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए, औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 6100 किलोमीटर यानी जो हिमालय पर्वत है यानी महान हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 6100 मीटर जो है लगभग इसकी औसत ऊंचाई। अब दोस्तों, इसकी चौड़ाई की यदि बात करते हैं, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक जो है दोस्तों इसकी चौड़ाई है। अब साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं महान हिमालय को जो है किन अन्य नामों से जो है जाना जाता है। तो अन्य नामों की यदि बात की जाए तो कौन से अन्य नामों से जो है जाना जाता है? जैसे ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय वह हिमाद्री के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? हिमाद्री के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों, बात आती है महान हिमालय जो है ट्रांस हिमालय से अलग होता है। तो किसके द्वारा जो है अलग होता है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको भी महान हिमालय, महान हिमालय ट्रांस हिमालय से ट्रांस हिमालय से अलग होता है। तो किसके द्वारा अलग होता है दोस्तों? इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा दोस्तों? इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। याद रखें दोस्तों, अलग होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये कैसे अलग होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं ये कौन सा हिमालय? ये है दोस्तों ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? यानी हिमालय के बारे में हमने जाना था ट्रांस हिमालय के कल, कि ये जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो इसके नीचे पड़ता है दोस्तों ये कौन सा है? ये है महान हिमालय। कौन सा है दोस्तों? ये है महान हिमालय। ये जो बीच की जगह पड़ती है दोस्तों ये वाली, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है इंडस सांगपो सचर जोन के नाम से जो है इसको जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है ट्रांस हिमालय व महान हिमालय जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। तो दोस्तों, अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, इसके 2-4 पॉइंट और हैं, पहले इनको जो है लिख लेते हैं और उसके बाद जो हम
लघु हिमालय के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों पहले जो है इनको लिख लेते हैं, इन सभी पॉइंटों को एक साथ इसका रिवीजन जो है कर लेंगे फिर। तो हम अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, यानी जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं वह किस हिमालय में पाई जाती हैं, तो महान हिमालय में जो है पाई जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा 8586 मीटर, ये जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल पे सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। नंदा देवी 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में। कामेत कामेत और नामचा बरवा, याद रखें दोस्तों ये सभी जो हैं विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, और ये सभी किस हिमालय में आती हैं, महान हिमालय के अंतर्गत जो है आती हैं। अब माउंट एवरेस्ट को जो है दोस्तों नेपाल में सागर माथा के नाम से जो है जाना जाता है, जिसमें सागर माथा का अर्थ है दोस्तों पर्वतों की रानी, यानी सागर माथा का क्या अर्थ है, पर्वतों की रानी। तो इन पॉइंटों को जो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, विश्व की सर्वाधिक, विश्व की जो है सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ महान हिमालय में, महान हिमालय में पाई जाती हैं। कहाँ पे दोस्तों, महान हिमालय में जो है पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। एक दो एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं, तो कौन कौन सी है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी, 8,848.86 मीटर। साथ ही दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। साथ ही अब बात करते हैं दोस्तों कंचनजंगा, कंचनजंगा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8586 मीटर, कितने, 8586 मीटर। विश्व की जो है तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। कौन सी है दोस्तों, कंचनजंगा है। अब बात करते हैं दोस्तों नंदा देवी, नंदा देवी की यदि बात करते हैं तो ये 7817 मीटर ऊंचाई है इसकी, याद रखें दोस्तों 7817 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। फिर है दोस्तों कामेत, कामेत पर्वत, फिर कौन सा है दोस्तों, फिर आता है नामचा बरवा, नामचा बरवा चोटी, नामचा बरवा चोटी। तो ये सभी ऊंची चोटियाँ जो है कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये सभी ऊंची चोटियाँ जो हैं महान हिमालय के अंतर्गत जो है आती हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, लिखेंगे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, सागर माथा के नाम से जो है जाना जाता है। अब सागर माथा का अर्थ की यदि बात की जाए तो इसका अर्थ है दोस्तों पर्वतों की रानी। क्या नाम है, पर्वतों की रानी, याद रखें दोस्तों पर्वतों की रानी के नाम से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा जो महान हिमालय यानी वह है सबसे पुराना जो हिमालय है, तो ये जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक बार रिवीजन जो है कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम महान हिमालय की यदि बात करते हैं, महान हिमालय, तो महान हिमालय जो है हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीनतम यानी सबसे पुरानी श्रेणी है। इसको जो है हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी महान हिमालय को जो है हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 6100 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है महान हिमालय की। चौड़ाई की यदि बात की जाए तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक जो है चौड़ाई है दोस्तों महान हिमालय की। अन्य नाम यानी अदर्स नेम, किन अलग अलग नामों से जो है महान हिमालय को जो है जाना जाता है, जैसे ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और हिमाद्री। इन सभी अलग अलग नामों से जो है किसको जाना जाता है, महान हिमालय को जो है जाना जाता है। महान हिमालय जो है ट्रांस हिमालय से अलग होता है, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है अलग होता है महान हिमालय। किससे दोस्तों, ट्रांस हिमालय से। ये ऊपर पड़ता है दोस्तों महान हिमालय और ये है नीचे, ऊपर दोस्तों ट्रांस हिमालय और नीचे है ये महान हिमालय। तो ये किसके द्वारा अलग होते हैं दोनों, तो ये दोनों अलग होते हैं इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है अलग होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो है महान हिमालय में पाई जाती हैं।
ऐसे कौन कौन सी विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो कि महान हिमालय में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल जैसा माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची यानी विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ती है। कंचनजंगा 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत में जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी दोस्तों? हिमालय पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती है। नंदा देवी 7817 मीटर ऊंची है। उत्तराखंड में कामेत और नामचा बरवा पर्वत, तो ये सभी जो हैं ये सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जो है महान हिमालय के अंतर्गत जो है आती हैं। अब आते हैं दोस्तों माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? सागर माथा के नाम से, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। क्या अर्थ है दोस्तों? जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। अब आते हैं दोस्तों लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय की यदि बात करते हैं तो दोस्तों पहले हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। तो दूसरी श्रेणी हमारी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों इसको जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो लघु या मध्य हिमालय है इसको हम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 3000 से लेकर 4500 मीटर तक जो है दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई है। और चौड़ाई की यदि बात करते हैं, चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है मध्य लघु हिमालय की। और ये जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना है दोस्तों। लघु या मध्य हिमालय जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी 5 श्रेणियाँ हैं? पीर पंजाल इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर रेंज, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। धौलाधर रेंज कहाँ पे है दोस्तों? धौलाधर जो है हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा और मसूरी उत्तराखंड में है। और महाभारत रेंज जो है कहाँ पे? ये नेपाल में जो है पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? नेपाल में। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन भी जो है पाए जाते हैं, जैसे शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग और रानीखेत। तो ये सभी जितने भी हिल स्टेशन यानी पर्यटक स्थल हैं ये किस हिमालय में पाए जाते हैं? तो मध्य हिमालय, लघु हिमालय में जो है पाए जाते हैं। अब दोस्तों लघु या मध्य हिमालय में जो है घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में तानमार्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में पयार और उत्तराखंड में बुग्याल। तो ये घास के मैदान किस हिमालय में पाए जाते हैं? मध्य या लघु हिमालय में जो है पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब इसके बारे में जो है लिखना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए, औसत ऊंचाई यानी जो लघु या मध्य हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 3000 से लेकर 4500 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों? 3000 से लेकर 4500 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई जो है हो जाती है। और यदि चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई जो है 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है लघु या मध्य हिमालय की। अब आते हैं दोस्तों इसको जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों इसको जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है, लघु या मध्य हिमालय को। अब बात आती है जो लघु या मध्य हिमालय है ये 5 श्रेणियों से मिलकर बना होता है। ये 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। याद रखें दोस्तों, यानी जो लघु या मध्य हिमालय जो है ये 5 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है। तो ये 5 श्रेणी कौन कौन सी हैं तो इनको भी जो है दोस्तों देख लेते हैं। ये 5 श्रेणी कौन कौन सी है तो देखेंगे इनको भी यहाँ पे। तो कौन कौन सी ये 5 श्रेणी है? तो पहली है दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे पीर पंजाल श्रेणी, लिखेंगे पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी की यदि बात की जाए तो कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। और इस हिमालय की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। याद रखें दोस्तों इसकी जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, आपको याद रखना। दूसरी की यदि बात की जाए धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज की यदि बात की जाए तो ये धौलाधर रेंज कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। और यदि बात की जाए नाग टिब्बा और यदि बात की जाए मसूरी तो ये दोनों जो है उत्तराखंड में पड़ती है, नाग टिब्बा और मसूरी। और बात आती है महाभारत
रेंज। महाभारत रेंज की यदि बात की जाए तो ये महाभारत रेंज जो है कहाँ पे पड़ती है, ये नेपाल में जो है पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन की जो है यहाँ पर बात करते हैं। पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन। तो जितने भी पर्यटक स्थल या हिल स्टेशन जो है पड़ते हैं ये सभी जो है किस हिमालय के अंतर्गत जाते हैं, तो ये सभी जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत जो आते हैं। जैसे शिमला और कौन सा दोस्तों, शिमला, अल्मोड़ा के बाद दोस्तों नैनीताल हो गया। फिर है दोस्तों दार्जिलिंग की बात की जाए, दार्जिलिंग। और फिर दोस्तों फिर आता है ये हो गया दोस्तों रानीखेत। तो ये सभी हिल स्टेशन जो है कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये सभी हिल स्टेशन जो है लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत जो है आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ घास के मैदान भी जो है पाए जाते हैं, तो लिख लेंगे इनको भी। घास के मैदान भी जो है पाए जाते हैं, लघु या मध्य हिमालय में जो है पाए जाते हैं। तो कौन कौन से घास के मैदान जो है पाए जाते हैं इनको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो जैसे तानमर्ग। फिर आते हैं दोस्तों सोनमर्ग। फिर आते हैं दोस्तों गुलमर्ग। तो ये सभी घास के मैदान जो है जम्मू कश्मीर में जो है पाए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों HP मतलब हिमाचल प्रदेश में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, पयार। याद रखें दोस्तों, पयार। यदि उत्तराखंड यानी UK की बात की जाए तो यहाँ पर बुग्याल। याद रखें दोस्तों, बुग्याल कहा जाता है घास के मैदानों को। क्या दोस्तों, बुग्याल जो है कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा जो मध्य या लघु हिमालय था ये कंप्लीट हो चुका। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों लघु या मध्य हिमालय की यदि बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 3000 से लेकर 4500 मीटर तक जो है दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई है लघु या मध्य हिमालय की। चौड़ाई की यदि बात की जाए तो 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है। इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो कौन कौन सी ये 5 श्रेणियाँ जिनसे मिलकर जो है लघु या मध्य हिमालय बना है, तो पीर पंजाल श्रेणी, और ये जो है लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा और मसूरी ये दोनों जो है दोस्तों उत्तराखंड में, और महाभारत रेंज जो है ये श्रेणी कहाँ पे, नेपाल में जो है पड़ती है। अब दोस्तों मध्य हिमालय में जो है पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन जो है पाए जाते हैं, जैसे शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग और रानीखेत। तो ये सभी हिल स्टेशन जो है किस हिमालय में, लघु या मध्य हिमालय में पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ घास के मैदान भी जो है पड़ते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में तानमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में पयार, और UK यानी उत्तराखंड में जो है बुग्याल नाम से जो है इनको जाना जाता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरी श्रेणी कौन सी है हिमालय पर्वत की, शिवालिक हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है, और हिमालय की जो है सबसे नवीनतम श्रेणी है, हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है। औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 600 से 1200 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई जो है हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों, 600 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। और चौड़ाई की यदि बात की जाए तो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है लंबा है शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय की यदि बात की जाए तो मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय ये आपस में अलग होते हैं, मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा जो है ये अलग होते हैं। भौतिक रचना तथा धरातल स्वरूप के आधार पर जो है भारत को कितने भागों में या क्षेत्रों में जो है बांटा गया है, तो 6 भागों में जो है बांटा गया है। कौन कौन से 6 भाग हैं, जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय राज्य और द्वीप समूह। तो दोस्तों यहाँ से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि भौतिक रचना तथा धरातल स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भौतिक क्षेत्रों या भागों में जो है बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल और तटीय राज्य व द्वीप समूह। तो दोस्तों इनको जो है पहले आप लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों शिवालिक हिमालय। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक या वाहे हिमालय। दोस्तों शिवालिक हिमालय को जो है वाहे हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसको वाहे हिमालय के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत की जो है सबसे बाहरी श्रेणी है, तो इसीलिए इसको शिवालिक हिमालय को वाहे हिमालय भी जो है कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं, औसत ऊंचाई यानी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई है दोस्तों 600 से लेकर 1200
मीटर जो है औसत ऊंचाई हो जाती है। और यदि चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई कितनी है, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई हो जाती है शिवालिक या बाह्य हिमालय की। अब बात आती है दोस्तों हिमालय की सबसे नवीनतम यानी सबसे नई श्रेणी है हिमालय की सबसे नवीनतम यानी सबसे नई श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक हिमालय जो है हिमालय की सबसे नवीनतम या नवीन श्रेणी है, ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है, तो लिखेंगे हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी क्यों है, क्योंकि हिमालय के सबसे लास्ट में पड़ती है यानी सबसे साउथ में पड़ती है, तो इसीलिए जो है हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी हो जाती है, तो ये आपको याद रखना शिवालिक हिमालय जो है हो जाती है। कौन सी दोस्तों, शिवालिक हिमालय जो है हो जाती है। अब बात आती है मध्य हिमालय जो है शिवालिक हिमालय, ये आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं किसके द्वारा, मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा जो है ये आपस में एक दूसरे से जो है अलग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस पॉइंट को भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता है। तो शिवालिक हिमालय से अलग होता है किसके द्वारा दोस्तों, मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा, मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा अलग होता है, के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा दोस्तों, मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा जो है ये अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये कौन सा है दोस्तों, ये है मध्य हिमालय। और यदि बात करते हैं तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है शिवालिक हिमालय। अब इनके बीच जो ये जगह पड़ती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है मेन बाउंड्री फोल्ड के नाम से। किस नाम से दोस्तों, मेन बाउंड्री फोल्ड के नाम से जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है अब इसको भी लिख लेते हैं कि भौतिक रचना के आधार पर जो है तथा धरातल स्वरूप के आधार पर भारत को जो है कितने भागों में बांटा गया, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे भौतिक रचना तथा धरातल स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भागों या क्षेत्रों में बांटा गया। कितने, 6 भागों या क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखें दोस्तों बांटा गया है। तो कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं, तो पहला आता है दोस्तों उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ये आपको याद रखना है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अब आते हैं दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। दोस्तों इन सभी को जो है एक एक करके जो है अच्छे से आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है। और नंबर 4 पर आते हैं भारतीय मरुस्थल, ये हो गया दोस्तों भारतीय मरुस्थल। और यदि बात करते हैं तटीय राज्य, और नंबर 6 पर आता है दोस्तों द्वीप समूह। इन सभी को जो है एक एक करके हम अच्छे से जो है जानेंगे। अब पहले इनका रिवीजन जो है कर लेते हैं, फिर आगे की क्लास के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो दोस्तों शिवालिक या बाह्य हिमालय की यदि बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 600 से लेकर 1200 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है। और चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो है दोस्तों इसकी चौड़ाई जो है हो जाती है। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी यानी जो हिमालय पर्वत है इसकी सबसे नवीनतम यानी नई श्रेणी पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी, शिवालिक हिमालय जो हो जाएगी। और हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिणतम श्रेणी पूछा जाए तो भी शिवालिक हिमालय हो जाएगी। और पूछा जाए सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी हिमालय पर्वत की,
तो वह हो जाएगा महान हिमालय। तो यह आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, हिमालय की जो है सबसे दक्षिणतम श्रेणी क्यों है। यानी हिमालय की जो है हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना होता है। पहला है महान हिमालय, दूसरा लघु या मध्य हिमालय, और तीसरी कौन सी है दोस्तों, सबसे नीचे वाली है शिवालिक हिमालय। तो ये दक्षिण में पड़ती है, तो इसीलिए इसको दक्षिणतम श्रेणी जो है कहा जाता है हिमालय की। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय अलग होते हैं, मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा जो है अलग होते हैं। किसके द्वारा दोस्तों, मैन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा जो है अलग होते हैं। तो यह आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ से एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, यानी भौतिक रचना तथा धरातल स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भागों या क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। तो कौन कौन से 6 भाग या 6 क्षेत्र हैं जिनमें जो है भारत को भौगोलिक भौतिक रचना व धरातल स्वरूप के आधार पर जो है बांटा गया है। जैसे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय राज्य और द्वीप समूह, इनके बारे में जो है इनमें जो है बांटा गया है इन 6 भागों में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों अब आते हैं, हमारा नया टॉपिक शुरू होता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों पहले जो है इनके बारे में समझ लेते हैं और इसके बारे में जो है फिर आगे की चर्चा जो है हम करेंगे। पूर्वांचल की पहाड़ियों की यदि बात की जाए, जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, कौन कौन से पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो इन सभी राज्यों की पहाड़ियों के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बुम, तो ये 5 पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, तो यह 5 पहाड़ियाँ जो हैं ये पड़ती हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स की यदि बात की जाए तो ये नागालैंड में पड़ती है। मणिपुर में मणिपुर हिल्स, लेमाटोल हिल्स जो है पड़ती हैं। अब आते हैं दोस्तों मिजोरम। मिजोरम की यदि बात की जाए तो मिजोरम में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मिजो हिल्स या नुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता है, मिजोरम में पाई जाती हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स जो कि त्रिपुरा में है। और मेघालय की तो आप सभी को पता है 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जो कि यहाँ की जनजातियों के नाम पर जो है यहाँ की पहाड़ियों का नाम जो है रखा गया था, गारो, खासी, जयंतिया। अब बात आते हैं दोस्तों असम की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मिकिर, रेगमा और बराइल, नीलांचल और नीलांचल याद रखेंगे दोस्तों, और बामुनी, ये दोनों भी जो है असम में पड़ती हैं। तो ये आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल में पड़ती है टाइगर हिल्स, और कंचनजंगा कहाँ पे पड़ती है, कंचनजंगा जो है नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर जो है पड़ती है। तो इन सभी के बारे में अच्छे से कल की क्लास में जानेंगे मैप बनाकर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।